नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आदर्श प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जिसमें विषय राजनीति शास्त्र जो है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जो कि आपकी आने वाली राजनीति का जो पेपर रहेगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इन प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो इसका आ जाएगा साथियों क्यूबा मिसाइल संकट। दूसरा है, प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि थी। तो इसका आ जाएगा साथियों 1939 से 1945 तक। सॉरी साथियों, प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि थी, तो ये आ जाएगा 1914 से 1918। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है, तो इसका आ जाएगा साथियों यूरो। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था, तो इसका आ जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश। पांचवा है, भारतीय संविधान कब बना। तो ये आ जाएगा साथियों 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। पेंटागन क्या है। तो इसका आ जाएगा अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय। उसके बाद में साथियों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था, तो ये था वासरा संधि। क्या आ जाएगा साथियों इसका वासरा संधि। दूसरा है, सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या है। तो इसका आ जाएगा 8। बा वाले का 8 आ जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील की राजधानी में किया गया था। तो ब्राज़ील की राजधानी जो है रियो डी जेनेरो। उसके बाद में यूनिसेफ का मुख्यालय में है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या थी। तो इनकी संख्या थी 565। संपूर्ण क्रांति का आह्वान के द्वारा किया गया था। तो ये आह्वान किया गया था जय प्रकाश नारायण के द्वारा। जय प्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, चकमा शरणार्थी देश से आए। तो चकमा शरणार्थी जो है पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश जो है उससे आए थे। साथियों अगला प्रश्न जो है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सोवियत संघ विघटन के बाद विश्व की राजधानी हो गई थी। तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों एक ध्रुवीय। कैसी हो गई थी ये? एक ध्रुवीय। आ वाले का आंसर है। और बा वाले जो है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय है हेग। क्या आ जाएगा साथियों इसका हेग। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो ये हुए थे साथियों 1951-52 में। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था।
तो ये जो नारा था जय जवान जय किसान, ये जो है लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनके द्वारा दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री। भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो 4 पड़ोसी देश जो है वो हम लिख सकते हैं। एक तो हो गया पाकिस्तान, हो गया है ना, चीन हो गया, नेपाल हो गया, है ना, भूटान भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये 4 पड़ोसी देश हो गए। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 25 जनवरी 1950 को। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है? आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई थी। सत्य असत्य बताना है साथियों इस प्रश्न में हमको। तो शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई थी, ये बिल्कुल सत्य है। भारत में सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, ये भी बिल्कुल सत्य है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई, ये भी साथियों सत्य है। विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना 1951 में हुई थी, ये जो है गलत है। इराकी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, ये साथियों असत्य है। उसके बाद में हम सही जोड़ी पर आ जाते हैं साथियों। नाटो की स्थापना, तो इसका आ जाएगा नाटो की स्थापना 1949। आसियान की स्थापना, तो इसका आ जाएगा 1967। बोल्शेविक क्रांति तीसरा जो है इसका आ जाएगा 1917। भारत चीन युद्ध इसका आ जाएगा 1962। बांग्लादेश निर्माण इसका आ जाएगा 1971। राज्य पुनर्गठन अधिनियम इसका आ जाएगा 1956। साथियों ये थे जो हमारा पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का जो पेपर है उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रादर्श प्रश्न पत्र दिया गया है एमपी बोर्ड के द्वारा। और भी बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं साथियों इसमें, जो कि आपको याद करना है। शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है? शीत युद्ध किसे कहते हैं? 2 ध्रुव विश्व से क्या अभिप्राय है? तनाव शैथिल्य का क्या अभिप्राय है? हेग मनी शब्द की जड़ें कहाँ से प्राप्त हुई है? नाटो का पूरा नाम क्या है? शिमला समझौता कब हुआ? सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। निशस्त्रीकरण से क्या आशय है? सुरक्षा से क्या आशय है? वैश्वीकरण से क्या आशय है? शरणार्थी किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक शासन किसे कहते हैं? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? दल बदल से क्या आशय है ना। तो ये जो सारे प्रश्न हैं साथियों, ये जो है आपको याद करने हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपातकाल की अवधि में 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसका मुख्य कारण क्या था? नियोजन के उद्देश्य लिखिए। यूरोपीय संघ की कौन सी नीति उसे प्रभावी संगठन बनाती है? शॉक थेरेपी के 3 परिणाम लिखिए। तो ये साथियों इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं इनको आपको याद करना है। और एनएफ का पूरा नाम लिखिए। कोई 2 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। ताड़ी विरोधी आंदोलन कब और कहाँ हुआ था?
ये जो सारे जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन की कार्य पद्धति को समझाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखकर बताइए कि आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है और क्यों है। राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख कार्यों एवं दी गई सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। भारत की परमाणु नीति, गुटनिरपेक्षता की नीति, किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है, भारत की विदेश नीति का उदाहरण देते हुए समझाइए। तो साथियों, इसमें से लगभग जो है 50% जो है आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर जो है आप याद कर लीजिए और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपका जो है कल का पेपर अच्छा जाएगा। और इसी तरह हम आपको जानकारी जो है प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।